नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का शमिशाला के यूट्यूब चैनल पे। मैं आपका दोस्त और जॉब गुरु आशुतोष सिंह आप सभी के लिए लेकर आ गया हूँ एक और सरकारी भर्ती। तो इस वैकेंसी में कौन-कौन अप्लाई कर सकता है, यानी कि कौन-कौन सी ट्रेड एलिजिबल है, एप्लीकेशन डेट कब से स्टार्ट होंगी, लास्ट डेट क्या रहेगी, एलिजिबिलिटी और क्या रहेगी और इसमें स्टाइपेंड कितना मिलेगा, इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। तो बिल्कुल भी वीडियो को स्किप ना करें, एंड तक जरूर देखें। चलिए दोस्तों, हम अपना आज का वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि आप सभी को हमारे स्क्रीन पे नोटिफिकेशन शो हो रहा है, रेलवे रिक्रूटमेंट सेल वेस्टर्न सेंट्रल रेलवे। देखिए, वेस्ट सेंट्रल रेलवे की तरफ से हमारा आज का नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है। बात करें ओपनिंग डेट की, तो देखिए ओपनिंग डेट है हमारी 30 अगस्त, यानी कि अभी देखिए फॉर्म स्टार्ट नहीं हुए हैं। 30 अगस्त को ये फॉर्म स्टार्ट होंगे। ऑनलाइन एप्लीकेशन क्लोजिंग डेट की बात करें तो देखिए यहाँ पे 29 सितंबर तक की डेट है, यानी कि नियर बाय पूरा एक महीना है। आप इस फॉर्म में अप्लाई कर सकते हैं। बात करें डिवीजन वाइज वैकेंसी की, तो दोस्तों देखिए यहाँ पे आपको डिवीजन वाइज वैकेंसी दिखेंगी। जैसे कि हमारी जेबीपी डिवीजन में जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज है वो है 1136। बीपीएल डिवीजन में हमारी 558 टोटल वैकेंसी। कोटा डिवीजन में आपको देखने को मिलेगी 865, और बीपीएल सीआरडब्ल्यूएस बीपीएल में आपको टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 136 देखने को मिलेगी। डब्ल्यूआरएस कोटा में 151 वैकेंसी है, और इसी तरह एचक्यू जेबीपी डिवीजन में हमारी टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 19 है। यानी कि टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो हमारे पास है 2865 वैकेंसी, जो है कि है हमारे अ, सभी कैंडिडेट्स के लिए। लेकिन पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए अलग वैकेंसी है, इस बात का भी खास ध्यान रखिए। वैसे हमारी टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी है वो 2865 से भी ज्यादा है। अब बात कर लेते हैं एज एलिजिबिलिटी की। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे हैव कंप्लीटेड 15 इयर्स, यानी कि आपकी एज 15 इयर्स से ज्यादा की होनी चाहिए, और शुड नॉट हैव कंप्लीटेड 24 इयर्स, यानी कि आपकी एज 24 इयर्स कंप्लीट नहीं हुई होनी चाहिए, यानी कि 15 से 24 साल के बीच में आपकी एज होनी चाहिए। बात करें एज रिलैक्सेशन की, तो देखिए यहाँ पे 5 साल का एज रिलैक्सेशन है एससी एसटी कैंडिडेट्स को, 3 साल का एज रिलैक्सेशन है ओबीसी कैंडिडेट्स को, और फॉर पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी यानी कि पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स के लिए हमारे पास 10 साल का एज 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 रिलैक्सेशन आपको देखने को मिलेगा, जो कि जनरल कैटेगरी से रहेंगे, और 15 इयर्स का एससी एसटी को और 13 इयर्स का ओबीसी कैंडिडेट्स को एज रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं हम अपने आगे नोटिफिकेशन में। तो the candidates who want to avail the benefits of reservation of SC/ST must produce his her caste certificate on the central government format। अब देखिए, जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए वो सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर्मेट में होना चाहिए। स्टेट गवर्नमेंट वाला जो आपका सर्टिफिकेट होता है वो नहीं माना जाएगा। इसलिए अपना जो भी आप सर्टिफिकेट बना रहे हैं कास्ट सर्टिफिकेट, वो आपका होना चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट का। इस बात का खास ध्यान रखिए। और बढ़ते हैं अपने आगे नोटिफिकेशन में क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है। एलिजिबिलिटी की चलिए बात कर लेते हैं। The candidate must have passed 10th class examination or its equivalent under 10+2 examination system। अब देखिए, आपके पास 10th पास आउट जरूर होना चाहिए या फिर इसकी इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन होना चाहिए विद मिनिमम 50% मार्क्स, यानी कि आपके 50% मार्क्स से ज्यादा ही होने चाहिए। 50% मार्क्स से कम है तो आप इस वैकेंसी में अप्लाई नहीं कर सकते हैं। चलिए और आगे बढ़ते हैं। एग्रीगेट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड्स फॉर ऑल ट्रेड्स एंड आल्सो शुड पोजेस द नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट। सिर्फ 10th पास ही जरूरी नहीं है, आपके पास नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट यानी कि आईटीआई सर्टिफिकेट भी यहाँ पे होना चाहिए, तभी आप इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हैं। अब खास बात यह है कि बच्चों के मन में अक्सर क्वेरी रहती है कि सर मेरा एससीबीटी से है तो क्या मैं इसमें अप्लाई कर पाऊंगा। बिल्कुल, मैंने आपको हर वीडियो में समझाया है, कमेंट बॉक्स में भी समझाया है। चाहे देखिए आपका एससीबीटी हो या एनसीबीटी हो, दोनों ही इक्वल है, कोई भी डिफरेंस नहीं है, आप इस वैकेंसी में जरूर अप्लाई कर सकते हैं। और बढ़ते हैं आगे, तो देखिए यहाँ पे एलिजिबिलिटी फॉर पर्सन बेंचमार्क। अब देखिए, जो हमारे पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स के लिए जो एलिजिबिलिटी है वो स्क्रीन पे शो हो रही है, आप स्क्रीन को पॉज करके देख सकते हैं। मैं सभी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करता रहूंगा। चलिए बढ़ते हैं आगे अपनी और जरूरी इन्फॉर्मेशन के साथ में। मोड ऑफ सिलेक्शन की बात कर लेते हैं कि आपका सिलेक्शन कैसे होगा। तो सिलेक्शन विल बी डन ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट लिस्ट, सीधी सी बात है, मेरिट लिस्ट पे ही होता है। और द मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज मार्क्स ऑब्टेन्ड इन 10th क्लास एग्जामिनेशन या फिर इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन प्लस आईटीआई ट्रेड मार्क्स। अब देखिए यहाँ पे जो आपकी मेरिट लिस्ट लगेगी वो लगेगी आपके 10th के मार्क्स पे प्लस आईटीआई के मार्क्स पे। ठीक है, तो इसका जो एवरेज मार्क्स होंगे, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, एवरेज मार्क्स जो आपके होंगे उसमें आपकी मेरिट लिस्ट डिफाइन करी जाएगी। इस बात का खास ध्यान रखिए, आपके मार्क्स अगर अच्छे हैं तो ज़रूर इसमें अप्लाई करिए, अगर कम भी हैं तो भी अप्लाई करिए, ऐसी कोई बात नहीं है। मेरिट लिस्ट वेरी करती है हर साल, हो सकता है आपका कम परसेंटेज में भी सिलेक्शन हो जाए।
चलिए बढ़ते हैं आगे नोटिफिकेशन में, बात करते हैं एप्लीकेशन फीस की। तो एप्लीकेशन फीस है हमारे सभी कैंडिडेट्स के लिए। जनरल कैंडिडेट के लिए मोस्टली 141 रुपीज़ रहेगी, जिसमें 100 रुपीज़ आपकी एप्लीकेशन फीस है और 41 रुपीज़ आपके प्रोसेसिंग फीस आपको पे करनी होगी। SC/ST कैंडिडेट, पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी और वुमेन कैंडिडेट्स के लिए सिर्फ प्रोसेसिंग फीस ही देनी होगी, जो कि है सिर्फ 41 रुपीज़। अब बात आती है कि अप्लाई कैसे करें? तो देखिए दोस्तों, आफ्टर लॉगिन इन क्लिक हियर टू पे। ठीक है, ये तो आपकी सारी प्रोसेस वो हो गई पे करने की। और अप्लाई लिंक मैं आपको जैसे ही हमारी 30 तारीख होगी, 30 अगस्त होगी, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अप्लाई लिंक मिल जाएगा। करंटली अप्लाई लिंक एक्टिवेट नहीं है क्योंकि फॉर्म स्टार्ट नहीं हुए हैं। तो जैसे ही अप्लाई लिंक आएगा, मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पुट कर दूँगा, आप वहाँ पे क्लिक करके डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। हाँ, नोटिफ़िकेशन का लिंक आपको ज़रूर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं आगे नोटिफ़िकेशन में। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट्स बताए गए हैं। बिफोर फिलिंग ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड टू कीप एलिजिबल स्कैन्ड कॉपी फॉर द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स। आपके पास स्कैन कॉपी होना चाहिए फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स की, जैसे कि आपके पास फोटोग्राफ होना चाहिए, सिग्नेचर की फोटो होनी चाहिए। इसी तरह सर्टिफिकेट्स की बात करें तो आपके पास 10th की मार्कशीट, 10th का सर्टिफिकेट। अब देखिए, कई स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जिन्हें सिर्फ 10th में मार्कशीट और सर्टिफिकेट एक ही मिलता है, अलग-अलग नहीं मिलता है। तो बिल्कुल परेशान ना हो, अगर आपके पास मार्कशीट और सर्टिफिकेट एक ही है, तो उसमें भी आप अप्लाई कर सकते हैं। कोई भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। कम्युनिटी सर्टिफिकेट, अगर आपके रिज़र्व कैटेगरी से हैं, तो आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, लेकिन ये होना चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट का। ठीक है दोस्तों, ये बात खास ध्यान रखिए, यहाँ पे मैं मेंशन भी कर दे रहा हूँ। ये जो सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, वो होना चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट का। चलिए आगे बढ़ते हैं। आईटीआई सर्टिफिकेट्स एंड मार्कशीट इश्यूड बाय, ठीक है? यहाँ पे आपके पास आईटीआई सर्टिफिकेट होना चाहिए, जो कि एनसीवीटी, एससीवीटी के थ्रू पब्लिश हुई होनी चाहिए। चलिए बढ़ते हैं और इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन में। कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू अप्लाई ऑनलाइन। देखिए, ये अप्लाई लिंक यहाँ पे तो मेंशन है, लेकिन करंटली ये लिंक वर्क नहीं करेगा क्योंकि अभी अप्लाई लिंक ओपन नहीं हुआ है। यहाँ पे लिंक मेंशन है, लिंक आपको मिलेगा 30 अगस्त को, ठीक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आगे बढ़ते हैं और अपने नोटिफिकेशन में इनवैलिड एप्लीकेशन। देखिए, इनवैलिड एप्लीकेशन कौन सी रहेंगी? द एप्लीकेशन हैविंग एनी ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, एप्लीकेशन विदाउट प्रॉपर स्कैन फोटोग्राफ। अब देखिए, अगर आपने प्रॉपर फोटोग्राफ स्कैन नहीं करी है, जिसमें आपका फेस सही से नहीं दिख रहा है या फिर सिग्नेचर प्रॉपर नहीं दिख रहे हैं, तो इस तरह के फॉर्म एप्लीकेशन रिजेक्ट हो सकते हैं। प्रॉपर सर्टिफिकेट भी, हाँ बिल्कुल, आपको प्रॉपर सर्टिफिकेट लगाने होंगे, चाहे कास्ट सर्टिफिकेट हो या फिर अदर सर्टिफिकेट हो। ठीक है, बात करते हैं स्टाइफन की। देखिए, सेलेक्टेड कैंडिडेट्स विल बी जनरेटेड एज़ अप्रेंटिस फॉर द पीरियड एज़ एप्लीकेबल फॉर द डेजिग्नेटेड ट्रेड एंड दे विल बी पेड स्टाइफन ड्यूरिंग देयर ट्रेनिंग एज़ पर एक्सटेंट रूल। अब देखिए, एज़ पर एक्सटेंट रूल्स का मतलब है कि जो भी रूल्स हैं अप्रेंटिसशिप को, यानी कि अप्रेंटिस को पे करने के, उसी अकॉर्डिंग आपको स्टाइफन मनी मिलेगा। देखिए, मोस्टली जो स्टाइफन मनी होता है, 1 साल की आईटीआई ट्रेड वालों को 7,000 और 2 साल की आईटीआई ट्रेड वालों को 9,000 स्टाइफन मनी मिलता है। आगे बढ़ते हैं तो देखो दोस्तों, देखिए यहाँ पे हेल्प डेस्क है। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप मुझसे तो कमेंट बॉक्स में पूछ ही सकते हैं। इसके साथ ही आप एक ईमेल आईडी और आपको मोबाइल नंबर भी दिया है, जिससे आप कॉन्टैक्ट करके अपनी सभी क्वेरीज के आंसर पा सकते हैं। और क्या-क्या इन्फॉर्मेशन है? हाँ, अब बात आती है कि भाई एलिजिबल ट्रेड्स कौन-सी हैं? सब बातें हो गई भाई, लेकिन एलिजिबल कौन-कौन है, ये तो बात कर लेते हैं। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पे फाउंड्री मैन की ट्रेड एलिजिबल है, कोपा की ट्रेड एलिजिबल है, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, फिटर और इसी के साथ में मशीनिस्ट भी हमारी ट्रेड एलिजिबल है, मैकेनिक आरएसी यानी कि मैकेनिक रेफ्रिजरेटर एंड एयर कंडीशनिंग, एमएमवी भी हमारी ट्रेड एलिजिबल है, प्लम्बर भी एलिजिबल है, टर्नर भी, वेल्डर भी और वायरमैन भी। तो ये सारी ट्रेड्स हमारी आईटीआई की एलिजिबल हैं। अगर आपने इन किसी भी आईटीआई ट्रेड में से पास आउट किया है या फिर कर चुके हैं, काफ़ी टाइम हो गया है, तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन आप ऐज में ज़रूर लाई करना चाहिए, यानी कि आपकी ऐज 15 साल से ज़्यादा और 24 साल से कम होनी चाहिए। रिज़र्व कैटेगरी को ऐज रिलैक्सेशन मिलेगा। चलिए, ये खास बात है। तो दोस्तों, ये है हमारा आज का नोटिफ़िकेशन। नीचे आपको देखने को मिलेंगे कास्ट सर्टिफ़िकेट जो भी हैं, उसके फॉर्मेट आपको देखने को मिल जाएँगे। अगर आप देखना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से नोटिफ़िकेशन डाउनलोड कर सकते हैं और देख सकते हैं। दोस्तों, ये है हमारा आज का नोटिफ़िकेशन जो है रेलवे अप्रेंटिसशिप का वेस्ट सेंट्रल रेलवेज़ की तरफ से। कैसा लगा हमारा आज का ये वीडियो? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। कोई भी क्वेरी है तो हमें बेझिझक होके पूछ लें। मैं आपका दोस्त और जॉब गुरु अब मिलूँगा आपसे एक नई वीडियो में, चाहे वो कोई भी हो, चाहे इन्फॉर्मेटिव कंटेंट हो या फिर एक जॉब नोटिफ़िकेशन वीडियो, लेकिन ज़रूर मिलूँगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए श्रम इंशाल्लाह।
श्रमिन जॉब्स ऐप पर अब तक लाखों युवाओं को मिली है उनकी मनपसंद नौकरी। तो आज ही www.shramin.app पर जाएं और अप्लाई करें अपनी पसंदीदा जॉब के लिए बिल्कुल फ्री में।